नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की मैत्री से पृथ्वी और बनेगी बेहतर तथा सुस्थिर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने नशीले पदार्थों के व्यापार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनाई है नीति। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को ये समझ लेना चाहिए कि अस्वीकार्य है आतंकवाद। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मुंबई में तेज वर्षा की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में हुई तेज वर्षा से भूस्खलन के कारण बंद हुई श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति है। इससे पृथ्वी और बेहतर तथा सुस्थिर बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा है कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान हुई प्रगति इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा है कि दोनों देशों के बीच की मित्रता विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यह पहले की तुलना में अधिक मजबूत और गतिशील है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिस्र की उनकी यात्रा ऐतिहासिक थी। ये यात्रा भारत मिस्र के संबंधों में नई ऊर्जा देने और दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और मिस्र के लोगों के स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के और मिस्र की राजकीय यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौटने के बाद हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से मादक पदार्थों को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। श्री शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस नीति का एक मुख्य स्तंभ है सरकार का समग्र दृष्टिकोण, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक द्रव्य तस्करी निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि मादक पदार्थ के खिलाफ इस मुहिम में देश की सभी प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। श्री शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं दुष्प्रभावों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंचों के माध्यम से युद्ध स्तर पर अपना अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध हमारे इस व्यापक और समन्वित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 2013 में मात्र 768 करोड़ रुपए से मादक पदार्थ बरामद हुए थे, तो वही 2014 से 2022 में यह लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ हो गए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि चाहे मादक पदार्थों की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण को, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों में समन्वय से मादक पदार्थ मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के जीता नहीं जा सकता है। गृह मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि अपने आप को और अपने परिवार को मादक पदार्थों से दूर रखें। मादक पदार्थ न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग में भी लाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाने का साझी बनी हुई है। जम्मू में आज एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जब बोलता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उससे उत्सुकता से सुनता है। श्री सिंह ने सुरक्षा सम्मेलन में भागीदारी करने और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए इस केंद्रशासित प्रदेश की एक दिन की यात्रा पर है। इस सम्मेलन का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में किया जाएगा। इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, लेखक, पत्रकार और अन्य वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञों ने भागीदारी की। ये सुरक्षा सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के
उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा है। इस सम्मेलन के बाद श्री राजनाथ सिंह त्रिकुटा नगर के भाजपा कार्यालय जाएंगे और जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक सुरक्षा स्थिति पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा महीने भर चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के हिस्से के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि हरद्वार दुबे का पूरा जीवन जनसेवा और संगठन के लिए समर्पित था और उनका निधन संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 3 दिवसीय ढांचागत कार्य समूह की बैठक आज ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होगी। इस बैठक में भागीदारी करने के लिए G20 सदस्य देशों के कुल 63 प्रतिनिधि, अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नरेंद्र नगर में पहुंच चुके हैं। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। औपचारिक चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधि ऋषिकेश के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करेंगे। प्रतिनिधियों के लिए 26 जून को योगा रिट्रीट और 28 जून को सैर सपाटे की भी योजना बनाई गई है। G20 ढांचागत कार्य समूह की बैठक में अवसंरचना निवेश के विभिन्न पहलुओं को चर्चाएं की जाएंगी। बैठक में परिसंपत्ति खंड, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, निवेश को बढ़ावा देने और इसमें निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों के गतिशील करने के रूप में निर्माणाधीन मूलभूत संरचनाओं पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्य प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं का विषय है कल के शहरों को वित्त पोषण, समावेशी, लचीलेपन और संधारणीय। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मुंबई में तेज बारिश वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कल कहा है कि कच्छ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का कारण मुंबई और मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी। मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में कल मध्यम से तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर में 31 मिलीमीटर, इसके पूर्वी उपनगरीय क्षेत्रों में 54 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्रों में 59 मिलीमीटर बारिश हुई। मालगाड़ी आज सुबह लगभग 8:30 बजे बदलापुर और अंबरनाथ के बीच रुक गई। इस वजह से करजत बदलापुर खंड के रेल और आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई। शहर में कुछ क्षेत्रों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में कल तक बारिश का ऑरेंज जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। बारिश के चलते कल बंद हुई केदारनाथ यात्रा आज फिर से शुरू की गई। आज 4000 से अधिक यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। कल रात ओडिशा के गंजम जिले में ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम की बस और एक निजी बस की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 12 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह सड़क दुर्घटना गंजम जिले की दिक पहाड़ी के पास हुई। सभी घायलों को बहरामपुर के MKGC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। त्रिपुरा में पिछले 1 साल में 79,000 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। आकाशवाणी से बात करते हुए अगरतला की अपराध शाखा ने पुलिस महानिदेशक एल दारलोंग ने कहा है कि पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और DRI जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हर प्रकार के मादक पदार्थों को बरामद करने और नष्ट करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।